क्लास 9th। आज हम सवैया पढ़ने जा रहे हैं जो कि पाठ नंबर 11 है और इस सवैया के रचयिता हैं रस खान। आइए पहले हम रस खान की जीवनी पढ़ते हैं। रस खान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि वह गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान, रस खान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियाँ हैं। रस खान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रस खान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण के रूप, मधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वह अपने प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और अशक्त के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध है उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है जिसमें ज़रा भी शब्द भंडार नहीं है। ये संकलित पहले और दूसरे सवैया में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि के अन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों का उससे मुग्धता का चित्रण है जिसमें वह स्वयं कृष्ण के रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कुराने का अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवशता का वर्णन किया है। फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। मनुष्य है तो वही रस खान, बसे मिले गोकुल गांव के ग्वान। जो पशु हो तो कहाँ बसे मोरो, चारों नित नंद की धेनु मजरना। पाहन हो तो वहीं गिरी को, जो धौरे पर छत्र पुरंदर करण। जो खग है तो बसे करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। इसका अर्थ ये है कि भावार्थ इन पंक्तियों द्वारा रस खान ने अपने कृष्ण की जन्मभूमि के प्रति लगाव को प्रदर्शित किया है। वह कहते हैं अगर अगले जन्म में उन्हें मनुष्य का जीवन मिले तो वह गोकुल के ग्वालों के बीच रहने का सुयोग मिलेगा। अगर पशु के रूप में जन्म प्राप्त हुआ तो वह ब्रज में ही रहना चाहते हैं ताकि वह नंद की गाय के साथ विचरण कर सके। अगर पत्थर भी बन जाए तो वह उस पर्वत पे रहना चाहते हैं जिसे कृष्ण ने अपनी तर्जनी पर उठा ब्रज को इंद्र का प्रकोप से बचाया था। ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। अगर पक्षी बने तो यमुना किनारे कदम के डालों पे बसेरा डाले और हर हाल में कृष्ण की भक्ति में लीन रहे, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी परेशानी सहना पड़े। सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। या लुकटी अरु कमरिया पर, रज तू ही पुर को तजी डारो। आठों सिद्धियाँ नवो निधियाँ को सुख, नंदन के धेनु चराए बिसारे। रस खान कबई इन अखियन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारे
कोटिक हूँ कल धौल के धाम, करील की कुंजन ऊपर बौरे। इसका अर्थ ये है कि यहाँ रसखान कह रहे हैं कि ग्वाले की लाठी और कंबल के लिए अगर उन्हें तीनों लोक का राज त्यागना पड़े तो वह त्याग देंगे। कहने का अर्थात कि वह कृष्ण की नगरी में ग्वाले के रूप में और कंबल और उनकी लाठी के रूप मिल जाए तब उसके लिए भी ये तीनों लोक का सुख को त्याग कर देंगे। वे इसके लिए 8 सिद्धियां और 9 निधियों का भी सुख छोड़ने के लिए तैयार है। वे अपनी आँखों से ब्रज के वन, बागों और तालाब को जीवन भर निहारना चाहते हैं। वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए भी सोने के महल को निछावर करना चाहते हैं, अर्थात कि वो सोने का महल भी उस कटीली झाड़ियों से फीका प्रतीत होता है। 3rd पैराग्राफ। मोर पखा सिर ऊपरी रखियो, गूंज की माल गरे पहिरोगी, ओढ़ी पीताम्बर लय लुक्टी, बन गोधन ग्वारीन संग फिरेगी। भवतो बोही मोरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग कर, या मुरलीधर की अधरानन धरी धराना धरोगी। इसका अर्थ यह है कि इन पंक्तियों में गोपियों की कृष्ण की भक्ति पाने की इच्छा होती है और वो कोशिश करती हैं, उसका वर्णन किया गया है। कृष्ण गोपियों को इतने रास आते हैं कि उनके वो सारे स्वांग करने के लिए तैयार हैं, अर्थात वो कृष्ण के रूप में आने के लिए तैयार है। गोपियाँ कहती हैं कि वो सिर पे के ऊपर मोर पंख रखेंगी, गुंजों की माला पहनेंगी, पीले वस्त्र को पहनेंगी कर वन में गाय और ग्वालों के संग वन में घूमेंगी, भ्रमण करेंगी, किंतु वह मुरली की होठों से लगी बांसुरी को अपने होठों से नहीं लगाएंगी। फोर्थ पैराग्राफ। काननी दे अंगूरी रहियो, जबहु मुरली धुनि मंद बजहे, मोहिनी तानन सो अटा चढ़ी गोधन गोहे पर गोहे। टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, कहिल कोई कालही कोई कितने समझाहे। माई रे वह मुख्य मुस्कान, समहरी ना जाहे ना जाहे ना जाहे। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि इन पंक्तियों में गोपियाँ कृष्ण को अपने ओर आकर्षित करने की कोशिश करती हैं। वह कहती हैं जब कृष्ण की मुरली की मधुर धुन बजती है तो वो सारी उस धुन से मुग्ध हो जाती होकर गाय भी अटारी पर चढ़कर गाने लगे, परंतु गोपियाँ अपने कानों में उंगली डाल लेती हैं ताकि वह मुरली की संगीत ना सुन पड़े। लेकिन गोपियों को यह भी डर है, जिसे ब्रजवासी भी कह रहे हैं, जब कृष्ण मुरली बजाएंगे तो उनकी धुन सुनकर गोपियों की मुस्कान संभाली नहीं संभलेगी और उस मुस्कान से पता चल जाएगा कि वह कृष्ण के भक्ति में कितनी डूबी हुई है। इस पाठ में इस सवैया में कुछ कठिन शब्द हम देख लेते हैं। बसे रहना, कहाँ बस, वश में ना रहना, मझारण बीच में, गिरी पहाड़, पुरंदर इंद्र, कालिंदी यमुना, कमरिया कमल, गड़गा तालाब, कल धौला के धाम, सोने का महल, करील कांटेदार झाड़ियाँ, बौरे निछावर करना, भवतो अच्छा लगना, अटा कोटा, टेरी
बुलाना।